अब सेठ का मतलब होता है जो व्यापार करता हो। सेठ जी कोई बनिया जी मत लगा लेना, कभी हमारी बात का बुरा मान जाओ। सो सेठ जी ऐसे खूब मोटे तगड़े और उनकी घरवाली बड़ी परम भागवत, खूब कथा सुनती। एक दिन इसने भी कहा कि पतिदेव आज तो आप कथा सुनने चले जाओ। सो ये बोला हम, अरे तुम रोज जाती हो ना? नहीं नहीं, आज आपको जाना पड़ेगा। अरे रहने दो, कोई हमें तो दोपहरी को नींद बहुत आती। नहीं 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 नहीं, आज आप कथा में जाओगे, नहीं तो आपको खाना नहीं मिलेगा शाम को। तो अच्छा अब तो दे दो, फिर चले जाएंगे। अब बढ़िया सी पकोड़े डाल के बनाई कड़ी, बाजरे की रोटी, लस्सी। सेठ जी ने तो खूब ठूस ठूस के खाई, खूब भर लिया। अब कोई तो खाए पेट भर, लाला जी खाए कंठ भर, यहां तक भर के। अब इतना खा लिया, घर वाली आंखें दिखाई, अब जाओ कथा में। सो ये कथा में आ गए। अब नगर भर का सबसे बड़ा सेठ, खूब पैसे वाला अमीर आदमी। कमेटी वालों ने देखा, सो कमेटी वाले दौड़ पड़े, आइए 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 सेठ जी, आइए आइए। अब जैसे कुर्सियां डली है वैसे ही वहां पे सोफे डले हुए थे, तो उसको बैठाया कि बैठिए बैठिए लाला जी बैठिए। लाला जी तो बैठ गए। अब इतना बढ़िया सोफा, आराम से बैठे, तो बैठते ही नींद ने अपना प्रभाव करना शुरू कर दिया। एक तो घर से खा के आए हैं, और गर्मी के दिन तो दोपहरी को नींद बड़ी बढ़िया लगे। सो कथा तो शुरू भई, लाला जी तो सो गए, और जो चालू ही इनकी खर्र खूं, सोए अलग और खर्र खूं भी करें। अब इसे अंग्रेजी के विद्वानों ने कहा साउंड स्लीप, जो सोते सोते भी आवाज करे। अब सेठ जी तो ऐसे आवाज कर रहे, सो रहे। कमेटी वाले देख के बड़े परेशान, लेकिन कथा पूरी हो गई। अब कथा पूरी होने के बाद पंडाल में ना कथावाचक महाराज, ना कोई गाने बजाने वाले, ना कोई कथा सुनने वाले, ना कमेटी वाले, यही बैठा। बगल में एक दुबला पतला सा आदमी बैठा, और इसने कह दिया कि भैया तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तो ये बोला कि महाराज जी आप जिसके ऊपर बैठे हो ना, उसके नीचे दरी हमारी है, टेंट वाले हैं, हम दरी लेके जाएंगे, इसलिए बैठे। तो कथा में आखिर तक हर कोई नहीं बैठता, अपने मतलब से ही कोई रुके तो रुके, वरना भगवान के लिए रुकने वाले बहुत कम हैं। कथा में सबसे पहले आए हनुमान जी, और सबसे बाद में भी हनुमान जी जाते हैं। अगर किसी को दर्शन चाहिए तो कथा में सबसे पहले आना शुरू करो, और सबसे बाद में जाना शुरू करो। बोलो ना श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब तो जैसे ही इससे बात हुई, तो वो आदमी बोला सेठ जी अब आप भी जाइए, यहाँ क्या करे, जाइए। सेठ जी बोले जा रहे हैं जा रहे हैं। अब तो सेठ जी घर आ गए। घर वाली पूछने लगी क्या क्या सुना कथा में? तो सेठ जी बोले 3 ही तो शब्द थे, आइए बैठिए और जाइए। अब घर वाली सोचे भला करे भगवान, ये सुन के आए हो कथा में और कुछ नहीं सुना? नहीं, 3 ही शब्द थे बस। तो घर वाली थी बड़ी भागवत, उसने भी सोचा कि भगवान की लीला है कोई। सो ये बोली इसी को मंत्र की तरह जप लेना। अब सेठ जी तो सारा दिन आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब क्योंकि 4 घंटे कथा में सो के आए हैं, तो आज इनको घर पे नींद नहीं आ रही। घर वाली तो सो गई आराम से, और ये बैठे ऐसे हाथ करके, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। सो उसी रात को घर में घुसा चोर, और जो ही चोर अंदर घुसा, सेठ जी बोल पड़े आइए। अब तो चोर को डर हो गया, इसने देख लिया मुझको। अब जब चोर जाने लगा तो ये बोला बैठिए। अब चोर बेचारा सोचने लगा कि ये मेरे चेहरे को देखकर पहचान गए हैं कि मैं कौन हूं, और ये सबको अब बता देंगे, इसीलिए मैं सेठ जी से माफी मांग लेता हूं। सो सेठ जी के पास गया,
जितना कुछ चोरी करके लाया था सेठ जी के सामने धर दिया और हाथ जोड़ के, सेठ जी किसी को मत बताना, किसी को मेरे बारे में भी मत कहना, ना पुलिस वालों को। अब तो सेठ जी बोले जाइए। सेठ जी की बात सुन के ये तो चला गया। थोड़ी देर बाद सेठ जी के पैर पे मच्छर ने काट लिया। हाथ ऐसे मारने लगे मच्छर को उड़ाने के लिए, तो उसका हाथ लग गया पोटली पे जो सामने धरी। इसने देखा कुछ है, खोलकर देखा सोना चांदी, कुछ पैसे। घरवाली को जगाया, अरे सुनती हो, मंत्र सिद्ध हो गया, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, प्रसाद दिया है। घरवाली भी देखने लगी कि सही कथा से गलत मंत्र उठा लाए तो भी इतना फल मिला। और पतिदेव अगर रोज कथा में जाओगे तो कभी न कभी वो भगवान भी मिल जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान।